राध्या, आज अगर तुम समय पर नहीं पहुंचती ना, तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। प्रथम की धीमी आवाज में छुपा डर साफ झलक रहा था। राध्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, प्रथम सर, जब तक हम हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। तभी पीछे से निहारिका की आंखों में जलन और दिमाग में नई चाल जन्म ले रही थी। वाह राध्या, तुम तो सच में देवी बनती जा रही हो, उसने तंज कसते हुए कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया था कि अब वो ऐसा खेल खेलेगी जिससे राध्या और प्रथम के बीच गलतफहमियों की दीवार खड़ी हो जाए। उसी शाम घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। सब लोग खुश थे, लेकिन निहारिका चुपचाप रसोई में कुछ मिला रही थी। बस एक बार ये काढ़ा प्रथम पी ले, फिर देखती हूं राध्या कैसे संभालती है। उधर राध्या पूजा की थाली सजा रही थी और मन ही मन भगवान से अपने रिश्ते की सलामती मांग रही थी। तभी अचानक प्रथम को चक्कर आने लगे। प्रथम सर, क्या हुआ आपको? राध्या घबरा कर बोली। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर घूम रहा है। लेकिन देखते ही देखते उसकी हालत बिगड़ने लगी। सब लोग घबरा गए। ये अचानक क्या हो गया? मां ने चिंता जताई। राध्या ने तुरंत पानी पिलाया और बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। तभी निहारिका मासूम बनते हुए बोली, शायद थकान की वजह से हुआ होगा। लेकिन उसकी आंखों में छुपी खुशी कोई नहीं देख पाया। रात होते होते राध्या ने पूरी रात जागकर प्रथम की देखभाल की। उसके माथे पर पट्टी रखती रही, दवाई देती रही। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? प्रथम ने कमजोर आवाज में कहा। क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ हैं। राध्या की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने कहा कि किसी चीज में मिलावट की वजह से ये हालत हुई है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। मिलावट? लेकिन कैसे? ओमकार जी ने गुस्से में पूछा। राध्या सोच में पड़ गई। कल काढ़ा किसने बनाया था? तभी सबकी नजर निहारिका पर गई, लेकिन वो तुरंत बोली, मैंने तो सिर्फ मदद की थी, असली काढ़ा तो राध्या ने बनाया था। ये सुनकर सब चौंक गए। क्या राध्या, तुमने ऐसा क्यों किया? मां ने दुखी होकर पूछा। राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं मां, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हालात उसके खिलाफ होते जा रहे थे। प्रथम भी उलझन में था। राध्या, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, लेकिन सच क्या है ये जानना जरूरी है। ये सुनकर राध्या का दिल टूट गया। जब आपको हम पर भरोसा है तो फिर सवाल क्यों? वो रोते हुए वहां से चली गई। उधर निहारिका मन ही मन खुश हो रही थी। अब देखती हूं ये रिश्ता कैसे बचता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात को राध्या को रसोई में कुछ अजीब दिखा। वही बोतल जिससे काढ़ा बनाया गया था, उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा और सच्चाई जानने का फैसला किया। अगले दिन उसने सबके सामने सच लाने की ठानी। आज सबके सामने सच सामने आएगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। सब इकट्ठा हुए। राध्या ने बोतल दिखाई और बोली, इसमें कुछ मिलाया गया था। तभी नौकर ने कहा, मैंने निहारिका मैम को इसमें कुछ डालते देखा था। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। निहारिका, ये क्या है? ओमकार जी गरज उठे। निहारिका घबरा गई। मैं तो बस। लेकिन अब सच छुप नहीं सकता था। तुमने ये सब क्यों किया? प्रथम ने गुस्से में पूछा। निहारिका रोते हुए बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं और राध्या को तुमसे दूर करना चाहती थी। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। राध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कमजोरी के नहीं, सच्चाई की जीत के थे। प्यार कभी किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं मिलता निहारिका, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। अंत में निहारिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। परिवार फिर से एक हो गया और प्रथम ने राध्या का हाथ थामते हुए कहा, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। राध्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हमारा रिश्ता भरोसे पर टिका है। और इसी भरोसे के साथ उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गई।
जहां हर मुश्किल के बाद प्यार और विश्वास की जीत होती है।